नोट्स इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर स्टडी। ये नोट्स अपनी सफलता में बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं ना, यानी कि जो अभी कंपटीशन के मैदान में नए नए उतरे हैं, इनके लिए तो नोट्स ऐसे समझो कि एक मील का पत्थर साबित होता है अपनी सफलता में। और उन बिगिनर्स को नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये नोट्स उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। हालांकि जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इतना जरूरी नहीं है नोट्स बनाना, क्योंकि वो पहले से सब कुछ अच्छे से समझ चुके हैं और हर चीज उन्हें आसानी से समझ में आ जाती है। तो जो पुराने स्टूडेंट है, उन्हें नोट्स बनाने की जरूरत ज्यादा महसूस नहीं होती है। अगर मैं मेरी बात बताऊं तो मेरे लिए विदाउट नोट्स पढ़ना इम्पॉसिबल है। मतलब मैं बिना नोट्स के पढ़ाई कर ही नहीं सकती हूँ। और वो नोट्स भी मेरे खुद के हैंडमेड होना जरूरी है। मतलब मुझे मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स होना ही जरूरी है। जो पुराने कॉम्पिटिटर हैं, जो काफी समय से तैयारी करते आ रहे हैं, या जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है, तो उन्हें इस चीज का पता होगा कि नोट्स बनाना अपनी स्टडी में कितना जरूरी है, उनका क्या रोल होता है अपनी पढ़ाई में, अपनी सफलता में उनका क्या योगदान होता है। वो स्टूडेंट तो अच्छे से जानते ही होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक तो नोट्स बनाना क्यों जरूरी है, दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि नोट्स हमें कब बनाने चाहिए, एंड तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे वो ये है कि नोट्स किसको बनाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम जिस नोट्स की बात कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटर के लिए, जो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन नोट्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो स्कूल लेवल पर नोट्स बनते हैं, कॉलेज लेवल पर जो नोट्स बनते हैं, उनका पैटर्न अलग होता है, और जो कंपटीशन के लिए नोट्स बनते हैं उनका पैटर्न अलग होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि नोट्स बनाना क्यों जरूरी। जो पहला रीजन, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए या किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ओनली वन बुक इज नॉट सफिशियंट। मतलब हम एक बुक के बल पर किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर सकते और ना ही किसी टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि किसी बुक में मैटर ज्यादा होता है, किसी बुक में मैटर कम होता है। तो हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। मतलब हमें दो चीजों को अलग अलग जगह से एक जगह पर करना है, ताकि हम उन दोनों को आसानी से पढ़ सके और उन दोनों के बीच में बैलेंस बना सके। इसलिए हमें नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। दूसरा रीजन, कोई सब्जेक्ट इजी होता है, कोई हार्ड होता है। कोई टॉपिक इजी होता है जो हमें आसानी से समझ में आ जाता है, और कोई टॉपिक हार्ड होता है जिसको हमें याद करने में, समझने में काफी परेशानी होती है। आपने स्कूल में अपने टीचर से एक बात तो सुनी ही होगी कि अगर कुछ आपसे याद नहीं हो रहा है तो आप उस चीज को लिख कर याद कीजिएगा, तो वो चीज आपको आसानी से याद हो जाएगी, जल्दी याद हो जाएगी। नोट्स बनाने के पीछे भी यही रीजन है कि आप जो चीज, हार्ड चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर उस चीज को, उस टॉपिक को अपने हाथ से लिखोगे तो आपको ज्यादा याद होगी, ज्यादा अच्छे से याद होगी और जल्दी भी याद होगी। और उसके पीछे एक आपका फायदा भी है। अगर आप कोई चीज लिख कर याद करोगे ना, तो वो आपकी मेमोरी में परमानेंट हो जाएगी। मतलब काफी टाइम के लिए वो परमानेंटली आपके माइंड में सेट हो जाएगी। क्योंकि ऐसा मेरे साथ में हुआ है। मैं आज से 6 साल पहले जब मैंने रीट की तैयारी करी थी, उस टाइम मैंने जो नोट्स बनाए थे, जिस तरीके से मैंने उन नोट्स को याद किया था ना, आज तक मुझे वो सब चीजें याद है। बस जरूरत है तो उनको एक बार रिवाइज करने की। अगर उन चीजों को एक बार मैं वापस रिवाइज कर लूँ, एक बार उनको पढ़ लूँ, तो आज भी वो चीजें वैसी की वैसी मुझे याद है। हम लोग क्या होता है कि आलस के मारे कुछ चीजें लिखना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि अगर लिखेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और इससे अच्छा है कि हम पढ़ ही लेवे। लेकिन एक बार आप खुद इस चीज को ट्राई करके देखना, एक चीज उसको एक बार नॉर्मली आप पढ़ के देखिए और उसी चीज को एक बार आप लिख के देखिए। अंतर, फर्क क्या है वो आप खुद समझ जाओगे। फिर आपको पता लग जाएगा कि हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए। जो चीज आप लिख कर याद कर रहे हो वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी और काफी टाइम तक आपके माइंड में स्टोर रहेगी। इसलिए नोट्स बनाओ। तीसरा रीजन नोट्स बनाने का, कि जब हमारे एग्जाम नजदीक होते हैं, मान लो कि एग्जाम में 1 महीना 1.5 महीना बचा है, तो जो बचा हुआ टाइम होता है ना, वो वापस नई चीजें पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपने रिवीजन के लिए होता है। तो अगर हमारे पास में अच्छे नोट्स है ना, शॉर्ट नोट जो हमने अच्छे से तैयार किए, तो जब रिवीजन करना होता है ना, तो वो नोट्स हमें रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। क्योंकि एग्जाम पास होने पर अपन जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी गाइडें होती हैं,
उनका रिवीजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास में इतना टाइम ही नहीं है कि उनका रिवीजन कर सके। अगर उन चीज़ों को अपन पढ़ेंगे तो ओनली एक बार ही उन चीज़ को पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नोट्स होते हैं उनको बार बार रिवाइज करते जाएंगे। तो इससे अपन को फ़ायदा ये मिलेगा कि एक तो जो हर चीज़ है वो हमारी क्लियर होती जाएगी। अगर चीज़ क्लियर हो गई है तो एग्जाम में हमारी जो गलती करने के चांसेस होते हैं ना, वो बहुत ही कम रह जाते हैं। और फिर हमें चाहिए क्या होता है, हमें तो गलती ही तो नहीं करनी है। जो एग्जाम में गलतियां हम करते हैं वही तो हमें नहीं करनी है। तो इसी वजह से रिवीजन करने में नोट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट कि नोट्स हमें कब बनाने चाहिए। मेरे जैसे कई विद्यार्थी तो काफी टाइम तक इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि हम नोट्स कब बनाएं। जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसके स्टार्टिंग में बना लें, या पूरी बुक पढ़ने के बाद बनाएं, या कभी भी बना लें जब हमारा मन करे तब। तो हमें काफी टाइम तक यही समझ में नहीं आता कि हमें नोट्स कब बनाने चाहिए। ऐसा मेरे साथ तो हुआ है, क्या पता आपके साथ हो रहा है या नहीं, ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो देखो, हर काम को करने का एक प्रॉपर वे होता है। अगर हमें अपनी मंजिल तक वक्त पर पहुंचना है तो हमें एक अच्छा प्रॉपर वे चूज करना पड़ेगा, एक प्रॉपर रास्ता हमें चूज करना पड़ेगा। वरना हम पहुंच तो जाएंगे लेकिन भटकते भटकते, और तब तक वक्त निकल चुका होगा। तो उस टाइम अपना मंजिल तक पहुंचना इतना ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा। तो यही बात है जो अपने नोट्स के साथ में भी, अपनी स्टडी के साथ में भी अप्लाई होती है। तो नोट्स बनाने का भी एक सही रास्ता है, एक सही समय है। आपको जिस बुक में से जिस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं उस टॉपिक को पहले आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ लो। अगर मेरी पर्सनल राय आप मानो तो उस बुक में से कम 5 से 6 टॉपिक एक साथ पढ़ लो। उनको टॉपिक्स को 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लो। फिर अब आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाने के लिए वापस फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करो, और देखते जाओ कि जो चीजें आपको समझ में आ गई है उन चीजों को छोड़ दो, और जो चीजें आपको समझने में परेशानी हो रही है या समझ में नहीं आई है, या फिर आपको लगता है कि अब तो समझ में आ गई है लेकिन बाद में हम भूल सकते हैं, तो उन चीजों के आप नोट्स बना लो, उन चीजों को आप नोट डाउन कर लो। इससे आपको ये फायदा होगा कि जो आप नोट्स बनाओगे ना, वो ज्यादा विस्तृत ना होकर आपने जो पढ़ाई करी है, जो टॉपिक पढ़े हैं, उनका एक संक्षिप्त रूप होगा। तो उन नोट्स का रिवीजन करने में भी आपको बहुत ही मजा आएगा, और पढ़ने में आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा जब आप उसका रिवीजन करोगे तब। मैं तो मेरे नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बनाती थी। आप मुझे अपना तरीका भी बताएं कि आप कैसे बनाते हो या कैसे बनाते थे। अब तीसरा पॉइंट कि किन किन को नोट्स नहीं बनाने चाहिए। तो देखो, स्कूल लेवल हो या चाहे कॉलेज लेवल हो या कंपटीशन लेवल हो, हर जगह हर तरह के बच्चे मिलते हैं। एवरेज भी होते हैं, एवरेज से नीचे भी होते हैं, और एवरेज से ऊपर भी होते हैं। एक टॉपिक एक बच्चे को जल्दी याद हो जाता है तो वो ही टॉपिक किसी दूसरे बच्चे को इतना जल्दी याद नहीं होता है। उसे याद करने में ज्यादा परेशानी होती है। उस बच्चे को उस टॉपिक को याद करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं। जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जो बच्चा होशियार है, जिसे हर चीज आसानी से याद हो रही है, वो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करेगा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों लगाएगा। तो जो बच्चे होशियार हैं, जिन्हें हर चीज आसानी से 2-3 बार पढ़ने से समझ में आ जाती है, परमानेंटली याद हो जाती है, जो बच्चे मल्टी टैलेंटेड है, उनको नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती है, और उनको बनाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब उन्हें हर चीज याद हो रही है तो नोट्स बनाने की कहाँ जरूरत है उनको। तो ऐसे बच्चों को नोट्स बनाने से बचना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आपको लग रहा है कि जो हकीकत में मैंने बताया वो आपके काम की चीज है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।